अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप लाइव आइए कुछ। मैं तो लिखता ही रहता हूँ, बट लोगों ने कहा था कि आप लाइव आके कुछ बात करिए हमसे, एज अ यूथ कुछ हमें बताइए, कुछ हमसे जानिए। तो आई डिसाइडेड कि मैं लाइव आऊँगा। तो मैंने बोला भी था कि संडे को आऊँगा। तो मैं तो सोच रहा था कि फजर बाद आऊँ, बट लोगों ने कहा कि फजर में तो फजर कब होती है उनको पता ही नहीं होता है। तो खैर, अभी तो 10:30 बज चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह 55 लोग लाइव हैं, देख रहे हैं। दैट्स गुड। नाउ एम आई ऑडिबल? अब मैं ऑडिबल हूँगा इंशाल्लाह, ठीक, ओके। तो लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स शेयर किए थे कि आप इस टॉपिक पे बात करिए, लाइक सोशल मीडिया पे बात करिए, एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स थे, लाइक नमाज कैसे पढ़े, नमाज हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, 2 वक्त की पढ़ पा रहे हैं, कैसे 5 वक्त की पढ़ें, इसके लिए भी कई लोगों ने बोला था। और कई लोगों ने बड़े मसाइल, बड़े मैटर्स के बारे में कहा था, तो उसके लिए तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ बोलने के। बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, एंड कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे कि जो एक यूथ की ज़िंदगी में मतलब नॉर्मल सी बात होती है, कोई उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। क्योंकि मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, मैं कोई, ठीक है, ओके। तो मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ों को इंटरकनेक्टेड कर दूँ, लाइक सोशल मीडिया इज़ लाइक वर्किंग लाइक अ पावर हाउस। वो एक आज के ज़माने में एक पावर हाउस बन गया है। पावर हाउस से हम क्या लेते हैं? हम सप्लाई लेते हैं। लाइक आज के ज़माने में सोशल मीडिया के दो क्वालिटी है, एक बैड क्वालिटी है, एक गुड क्वालिटी है। ये डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं। हालांकि गुड क्वालिटी का स्पेस बहुत कम है, इसका परसेंटेज बहुत कम है, और बैड क्वालिटी जो बैड थिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, जो कि हमारे अंदर है, हमारा सोल है। और सिर्फ सोल पे ही नहीं असर पड़ता है, हमारी बॉडी पे भी असर पड़ता है। हमारे एक्सप्रेशंस भी उससे चेंज होते हैं, हमारे बात करने का तरीका उससे चेंज होता है। बहुत सारे एक्सपोजर्स आते हैं हमारे अंदर जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो इंटरनेट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट इट डिपेंड्स कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हम उससे क्या ले रहे हैं। इट्स लाइक अ पावर हाउस, बट इट कंटेन्स बोथ थिंग्स, गुड एंड बैड थिंग्स। तो ये इफ़ेक्ट करता है इस तरीके से कि जब सोशल मीडिया एक लड़का या लड़की यूज़ करते हैं, या कोई भी यूज़ करता है, तो वो उसके माइंडसेट को शेप करता है। क्योंकि सोशल मीडिया आज के ज़माने में ऐसा हो गया कि हर कोई यूज़ कर रहा है। ये एक बिजनेस हब भी हो चुका है, लाइक जहाँ भी गैदरिंग होगी लोगों की, वहाँ एक बिजनेस डेवलप हो जाता है अपने आप। तो सोशल मीडिया जो है कैसे अफेक्ट करता है हमारी नमाज़ों को, हमारे दीन को, इस पे हम बात करेंगे। प्लीज़ आप लोग अभी क्वेश्चन इस तरह से ना पूछें, फिर क्वेश्चन के लिए अभी मैं 10 मिनट्स आप लोग से बात करूँगा इंशाल्लाह, ओके। ठीक है, ओके। हाँ,
तो अपने टॉपिक पे आते हैं, सोशल मीडिया कैसे अफेक्ट करता है हमारी ज़िंदगी को। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो हर आदमी यूज़ कर रहा है आज के ज़माने में। सोशल मीडिया नहीं कर रहा है तो इंटरनेट कर रहा है। और यूथ तो मैं समझता हूँ 99% यूथ सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। सोशल मीडिया से दो चीज़ें हो सकती हैं। सोशल मीडिया से आप नमाजी भी बन सकते हैं और सोशल मीडिया से आप बेनमाजी भी बन सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। कई दफ़ा कई टाइम हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम लोग ने अज़ान सुनी बट एक पॉपअप्स आ जाता है मैसेज का, किसी का मैसेज आ गया, कोई अच्छा नोटिफिकेशन आ गया जो हमें अच्छा लगता है, जो हम समझते हैं हमें अपने अंदर फीड करना चाहिए, तो हम उस पर चले जाते हैं। फिर नमाज जो अज़ान हुई थी उसका ख्याल हमारे दिल से निकल जाता है। उस पॉपअप्स में जो कि बड़ी छोटी चीज़ है, हम ऐसे घुस जाते हैं इतना उसमें पूरी तरह से अपने आप को वो कर देते हैं कि हमारा माइंड जो है मस्जिद से हटकर मोबाइल के उस वर्ल्ड में चला जाता है, उस दुनिया में चला जाता है। तो क्या नुकसान हुआ कि हमारा माइंड जो है मस्जिद से हटकर सोशल मीडिया की उस गलत जगह या सही जगह भी कई दफ़ा आ जाता है। तो हमको इंटरेस्ट आने लगता है, हम और स्वाइप अप करते हैं, करते जाते हैं एंड इट्स लाइक अ ओशियन। हम उसमें कई दफ़ा बह भी जाते हैं, कई दफ़ा हम उसमें बर्बाद भी हो जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट है। तो जब भी आप अपना मोबाइल फोन भी, तो आप पहले अपना माइंडसेट क्लियर करें कि मैं मोबाइल ओपन करके क्या देखूंगा या क्या देखूंगी। विदाउट पर्पस अगर आप मोबाइल खोलेंगे तो जो विदाउट पर्पस जो लोग मोबाइल चलाते हैं उनकी ज़िंदगी में कोई पर्पस होता ही नहीं है। ये बात बहुत पॉइंट की है। जो लोग विदाउट पर्पस मोबाइल या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अक्सर की ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं होता है। तो मोबाइल या सोशल मीडिया जब भी खोलें, जब भी अपना लॉक ओपन करें, जब भी फिंगरप्रिंट लगाएं, तो ये सोचें कि हम क्या खोलेंगे, क्या ओपन करेंगे, क्या फीड करेंगे अपने अंदर। जब तक ये नहीं आपके अंदर आएगा कि हम क्या लेने जा रहे हैं सोशल मीडिया से, तब तक आप नहीं अपने आप को संभाल सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत मेलोडियस चीज़ है, बहुत पोर्ट्रेट की गई है। आपको कैसे यहाँ पे फंसाया जाए, कितने आपके मतलब आवर्स को, घंटों को बर्बाद किया जाए। ये बहुत वेल डिज़ाइंड प्लेटफॉर्म है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को जो अभी 10th 12th या 8th 9th, आजकल तो कोई उम्र ही नहीं है, 3rd 4th क्लास के बच्चे आईफोन लेके चल रहे हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया है क्या। वो तो बस चला रहे हैं और उनको क्या कंटेंट मिल रहे हैं इंटरनेट पे, जो एक 18+ कंटेंट्स होते हैं, वो आज के ज़माने में बिल्कुल ओपन है। वो एक 9 साल का बच्चा भी उसको ओपन कर सकता है। तो सोचिए आप ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सोशल मीडिया, इंटरनेट बहुत वेल डिज़ाइंड है, पोर्ट्रेट है, उसको बनाया गया है इस तरह के कि आप उसमें आके फंस जाएं, और ऐसा फंसे कि फिर आपको दुनिया की कोई फिक्र ना हो, आपको करियर कुछ भी सब जाए इधर उधर, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो बस सोशल मीडिया पे अपना वक्त बर्बाद करना है। अब आप कहेंगे कि सोशल मीडिया पे तो आप भी लाइव हैं, आप भी तो सोशल मीडिया ही चला रहे हैं। बट मैंने पहले ही कहा था कि सोशल मीडिया के 2 तरह के यूज़ हैं, एक बैड यूज़, एक गुड यूज़। हमें गुड यूज़ करना चाहिए। जो भी है, हम अपने कंटेंट्स को क्लियर करें, फिल्टर आउट करें। हम किसको फॉलो किए हुए हैं, किसके न्यूज़ फीड हमारे उस इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड स्नैपचैट
पे क्या क्या आता है, हम उसको फिल्टर आउट करें। ये पावर हमारे अंदर दी है, ये आज़ादी सोशल मीडिया ने दी है हमको कि हम उस फिल्टर आउट कर सकते हैं। लेकिन हम इस मेलोडियस वर्ल्ड में इतना गुमशुदा हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं जाता है कि हमें अपनी चीज़ों को फिल्टर आउट करना चाहिए। जब तक हम सोशल मीडिया को फिल्टर आउट नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो बंदा नमाज नहीं पढ़ पाएगा, और पढ़ेगा भी तो फजर की तो नहीं पढ़ पाएगा। फिल्टर आउट सोशल मीडिया आजकल ब्रेन को मॉडिफाई कर दे रहा है, क्योंकि जिससे हम कनेक्टेड हैं, हर वक्त कनेक्टेड है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जब अजान होती है तो हमारे कान बहरे हो जाते हैं। मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ सोशल मीडिया से नमाज को, ठीक है ना। तो जब फ़ोन हमारे आते हैं तो किस तरह से हम, किस कदर, कहीं भी हो, बाथरूम में भी होते हैं, अगर हमारा रिंगटोन बज जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। अरे यार, अरे फ़ोन आ रहा है, किसका आ रहा होगा, सोचने लगते हैं। तो इतना हम इससे कनेक्टेड हो गए हैं। हमारे दिलों में किसकी मोहब्बत है आज के ज़माने में, पूछा जाए तो सबसे बड़ी मोहब्बत है मोबाइल की। इस छोटे से डिवाइस ने ऐसा तूफ़ान लाया हुआ है, ऐसा पॉल्यूशन का तूफ़ान खड़ा किया हुआ है, जिसमें हम सब कहीं ना कहीं बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं। आज के ज़माने में हम मोबाइल से इतना मोहब्बत करने लगे हैं कि और अच्छी चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिलों में आ ही नहीं रही है। जिससे भी आदमी मोहब्बत करता है ना, उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। अपनी नींदों को कुर्बान करता है, अपने पैसों को कुर्बान कर देता है, अपने वक्त को कुर्बान कर देता है, जिससे भी मोहब्बत करता है। अब देखिए, अगर कोई माँ बाप से मोहब्बत करता है तो उनके लिए क्या नहीं करता है। अपनी बीवी बच्चों से लोग मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए क्या नहीं करते हैं। और आपकी अगर ज़िंदगी में, जैसा देखा जाए, आप अनमैरिड हैं, तो आप अपनी मोहब्बत के लिए, सो कॉल्ड मोहब्बत के लिए क्या नहीं करते हैं। सोचिए, सब कुछ तो करते हैं, 3-3 बजे रात तक जागे रहते हैं, और सुबह आपकी जब सुबह होती है तो उन नौजवानों की रात हो रही होती है। तो फजर की नमाज का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मैटर है। मेरे दोस्त मस्जिद जाते तो कहते हैं कि उनके एरिया में कहते हैं कि यार 40-40 नमाजी थे मस्जिद में फजर में। तो पूछा उससे कि हमने यूथ कितने थे फजर में, तो उसने बताया आई थिंक 2 या 4 होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए, यूथ का परसेंटेज, इंडिया जो है वो एक यूथ ग्रोइंग कंट्री है, एक यूथ ग्रोइंग कंट्री है इंडिया। लेकिन यहाँ पे यूथ ज़्यादा है, यूथ की मेजॉरिटी है, लेकिन मस्जिदों में सिर्फ बूढ़े, फजर की नमाज में सिर्फ बूढ़े लोग, 40+, 50+ लोग। यूथ क्या कर रहा है सुबह? यूथ है कहाँ पे? यूथ की कामयाबी अगर फजर से नहीं जुड़ी है तो वो कैसे कामयाब होगा? नहीं हो सकता कामयाब। लोग 4 वक्त, 2 वक्त, 3 वक्त पढ़ के अब सोचते हैं कि हम नमाजी हो गए। नमाज 5 वक्त की है, 4 वक्त, 3 वक्त, 2 वक्त की नहीं है। और सबसे बड़ा मसला यूथ का फजर के साथ है। और मैं समझता हूँ कि फजर जो छूट रही है वो सोशल मीडिया, ये म्यूज़िक, वेब सीरीज़, बैड कंपनी, बैड फ्रेंड्स, सबसे बड़ा इफेक्ट यही कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। जल्दी सोने को बुरा समझा जाता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट को अब बुरा समझा जा रहा है। नहीं भाई, 2 बजे तक सो, 2 बजे तक सब करो, खाओ पियो, 2 बजे तक डिनर करो, और 2 बजे के बाद सोना है। जब 2 बजे के बाद सोगे, 2-3 बजे तो थर्ड नाइट हो जाती है, 1-2 घंटे में सुबह हो जाएगी। जब आप सुबह सो रहे हैं तो सुबह जगेंगे कैसे? जब आप सुबह सो रहे हैं तो सुबह आप जगेंगे कैसे?
और आपके दिल में मोहब्बत है ही नहीं, फजर की मोहब्बत है ही नहीं, सिर्फ आप अपने मुंह से बस कह रहे हैं, वोकली कह रहे हैं कि हमें जगना है, हमें जगना है, लेकिन हम दिल में उसकी मोहब्बत रख ही नहीं रहे हैं। हम जिस चीज़ की दिल में मोहब्बत रखते हैं, अभी आपसे कहा जाए कि सुबह चलना है मनाली के ट्रिप पे, तो आप बिल्कुल 4 AM पे चलना है, 4 AM पे ही तहज्जुद के वक्त ही आप एकदम एनर्जेटिक खड़े हो जाएंगे, चलो 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 निकालो गाड़ी। तो ये है मोहब्बत, मनाली जाने की मोहब्बत हमारे दिल में बसी है। वहाँ जाएंगे तो घूमेंगे, वहाँ का वेदर एंजॉय करेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ घूमेंगे, वहाँ बाइक चलाएंगे, वहाँ कार चलाएंगे, वहाँ एडवेंचरस चीज़ें करेंगे। ये हमारे माइंड में आता है, तब हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उससे हमें मोहब्बत होती है, हमारे दिल में उसकी अहमियत होती है। तो जिस चीज़ की अहमियत होगी वो चीज़ हमसे ऑटोमेटिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला करा लेगा। अल्लाह देखता है कि ये बंदा कितना किसी चीज़ के लिए तलब रख रहा है, कितना वो चाह रहा है, इसके इंटेंशंस कैसे हैं, प्योर है कि इम्प्योर है। तो जब तक आपके नीयत सच्ची नहीं होगी, आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी। आपको अपनी नीयत सच्ची करनी है, आपको अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाना है। फिर तो अल्लाह की तरफ चल के जाता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आता है। जो अल्लाह की तरफ एक हाथ आता है, अल्लाह उसकी तरफ 10 हाथ आता है। ये हदीस है अल्लाह के नबी की। तो हमें अपने दिल को खंगालना है, अपने दिल को प्यूरिफाई करना है, अपने हार्ट को प्यूरिफाई करना है, और ये समझना है कि नमाज के बगैर कोई कामयाबी नहीं है। टॉक इन इंग्लिश, कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। इंग्लिश में तो मैं लिखता ही रहता हूँ अपने पेज पे। दिस टाइम मैं बहुत से लोगों ने कहा था हमारी लैंग्वेज में कोई बात ही नहीं करते हैं। जैसे बहुत से मेजॉरिटी इस पेज पे जो लोग हैं वो इंग्लिश को उतना अच्छे से नहीं समझते हैं, उनकी लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए मैं हिंदी या उर्दू या मिक्स ही लैंग्वेज में बात करूँगा। फॉर इंग्लिश यू कैन सी माई पोस्ट ऑन माई पेज, ओके। तो हमें अपने रात के फॉर्मेट को चेंज करना है। कैसे चेंज होगा? जब हम अपने बॉडी को टायर्ड करेंगे, थकाएंगे, तब हम जल्दी सोएंगे। आज के ज़माने में हम बहुत आराम की ज़िंदगी चाहते हैं और आराम की ज़िंदगी जी भी रहे हैं, आराम की ज़िंदगी जी भी रहे हैं। इसलिए क्या है, हाँ अभी हाँ तो ठीक है। अभी हम आते हैं, ठीक है, ओके। हाँ तो हमारी रात की जो लाइफ है उसको हमें बहुत क्लियर आउट करना है, उसको सही करना है और नीयत साफ करनी है। अब थोड़ा स्पिरिचुअल पार्ट पे आइए कि नमाज से हमें क्यों कनेक्ट होना है। देखिए, नमाज एक ऐसी चीज़ है कि नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो आपका लाइफ पे ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि आप इस मोबाइल से भी बचेंगे, रोड के बिलबोर्ड्स, गंदे बिलबोर्ड्स देखने से ही बचेंगे, सारे इम्प्योरिटी से बचने लगेंगे। ये नमाज के अंदर एक ताकत रखी है अल्लाह ताला ने कुरान में इसको बयान किया है, जिसका मफहूम है कि नमाज बहुत सी बुराइयों से रोक देती है, बहुत से फहश कामों से रोक देती है, बहुत से इम्प्योरिटी से रोक देती है। तो जब हम कमज़ोर होते हैं तो हम क्या लेते हैं? एनर्जी ड्रिंक्स, टॉनिक, या बीमार होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको खिलाई जाती है कि हमारे अंदर एनर्जी आए। तो एक मोमिन, एक इंसान की एनर्जी
एक मुसलमान के लिए एनर्जी क्या है? बॉडी की एनर्जी नहीं, सोल की एनर्जी। हमें सोल की एनर्जी चाहिए। सोल की एनर्जी की कमी है हमारे अंदर। सोल की एनर्जी है नमाज। सोल में अगर एनर्जी आपको पैदा करनी है तो वो है नमाज। अपने आप को मजबूत बनाना है तो नमाज ज़रूरी है आपको पढ़ना। नमाज इज वर्क लाइक अ टॉनिक इन योर बॉडी। नमाज कैसे वर्क करता है? टॉनिक की तरह वर्क करता है। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हम एनर्जेटिक होंगे। हमें कोई भी हमारे सामने गुनाह आएगा, हम उसको तुरंत अपने सामने से हटाएंगे। हमारे आगे कोई भी पॉपअप्स आएंगे, हम उसको क्लियर करेंगे, हम नहीं देखेंगे। हम नमाज पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हम कोई चीज़ देखेंगे। तो हमारे अंदर पावर की बहुत कमी है। हमारे सोल जो है वो एक तरह से मरा हुआ है, डेड है, लेकिन वो जिंदा हो सकता है। अल्लाह ने हमें हमारे लिए दरवाजे खोले हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारा दिल एक बार मर गया तो हम अपने दिल जिंदा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जग रहे हैं, फजर में बहुत ज़माने से नहीं जग रहे हैं तो हम जग नहीं सकते हैं। बहुत से गुनाहगार लोगों को देखा गया कि आज वो ऐसे हैं कि उनसे मुसल्ले छूटते ही नहीं हैं। हर दीन का काम कर रहे हैं, हर दीन है उनके अंदर। तो अपने आप को कभी भी छोटा ना समझे, अपने आप को कभी भी वो ना समझे कि यार मैंने तो इतने गुनाह किए, इतनी चीज़ें देखी हैं, क्या क्या नहीं देखा है इंटरनेट पे, कैसे गुनाह माफ़ होगा? गुनाह माफ़ हो जाएगा। एक बार बस अल्लाह से एक बार अपने दिल में सोच लीजिए कि या अल्लाह बस माफ़ कर दीजिए। आप नहीं माफ़ करेंगे तो कौन माफ़ करेगा? बस एक बार दिल में सोच के माफ़ी मांग लीजिए और उस गुनाह को छोड़ दीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए एक सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि नहीं, मैं गुनाह तो छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, गुनाह तो नहीं छूटेगा। फिर भी मैं कहूँगा नमाज़ पढ़ो। गुनाह हो रहा है, ठीक है, नमाज एक दिन आपको उस गुनाह से छुड़ा देगी एक दिन नमाज आपकी उस गुनाह से। एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी की हदीस है जिसका मफहूम है, वो नमाज भी पढ़ते थे और चोरी भी किया करते थे। उस ज़माने के एक शख्स, सहाबी तो बाद में बने। तो एक सहाबी ने कहा कि ये शख्स जो है नमाज भी पढ़ता है और चोरी भी करता है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी नमाज एक दिन चोरी को छुड़ा देगी। और एक दिन आया कि वो उनकी नमाज, वो खुद बयान किए कि उनकी नमाज ने उस चीज़ को छुड़ा दिया, उस गुनाह को छुड़ा दिए, इतने बड़े गुनाह को। तो नमाज जो है वो सारे गुनाह को छुड़ा सकती है। आप ये ना समझें कि हम मोबाइल में क्या क्या देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर तो क्या क्या नहीं देखते हैं, क्या क्या बुरी चीज़ नहीं देखते हैं। ऐसी चीज़ देखते हैं कि देखने वाला भी शर्मा जाए। क्या क्या नहीं देखते प्राइवेट लाइफ में, लेकिन अल्लाह से तो कुछ प्राइवेट नहीं है, कुछ भी प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह के और बंदे के बीच कोई भी प्राइवेसी जैसी चीज़ है ही नहीं। अल्लाह बिल्कुल हमें देख रहा है। कुरान में आयत है जिसका मफहूम है कि अल्लाह, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है? इस तरह से अल्लाह ताला ने बयान किया है कि क्या ये नहीं जानता कि मैं इसे देख रहा हूँ? तो ज़रा सोचिए क्या है, अल्लाह ताला देख रहे हैं। अल्लाह के फरिश्ते हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक एक क्लिक, एक एक फॉलो, एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक, एक एक कमेंट को नोट किया जा रहा है। और क्या ये मुश्किल है? आप इस ज़माने में देखिए कि मोबाइल में जीमेल, गूगल की कितनी बड़ी बड़ी स्टोरेज की एकर्स में बनी हुई है जगह, स्टोरेज है उनका। एक एक आपका मैसेज वो स्टोर करते हैं। आप उनसे 10 साल बाद भी मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे, 20 साल बाद भी मांगेंगे तो आपका मेल वैसे ही स्टोर रहेगा। तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है आपकी एक एक अदा को, एक एक लाइफ की एक एक छोटी बड़ी चीज़ को नोट करना? कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह तो पूरा हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं।
तो इस सब चीज़ से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि अल्लाह से डरें। अल्लाह से डरना और अल्लाह से मोहब्बत करने से बड़ा मोटिवेशन कोई है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि हम एक पर्पज़ की ज़िंदगी जीने लगते हैं जब हम अल्लाह से कनेक्ट होते हैं। अभी तो हमारा कोई पर्पज़ ही नहीं है, बस अंधे की तरह चल रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया को यूज़ किया जा रहा है जैसे सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, शाम का स्नैक्स, ऐसा हो गया है सोशल मीडिया। मैं तो समझता हूँ कि इससे भी ऊपर हो गया है। कोई लम्हा नहीं गुजरता है जिसमें हम अपना मोबाइल ना खोलें। और गंदी चीज़ें देखने का, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जो बुरी फिल्में देखने का तो ऐसा हो गया जैसे नाश्ता, रात में खाना ही खाना है, खाना खा के ही सोना है, वो गंदा खाना खा के ही सोना है। ऐसा हो गया है हमारे साथ। हमारे नौजवान कैसे एक मजबूत उम्मत को पैदा करेंगे? कैसे करेंगे भाई, जब इस तरह का अपनी ज़िंदगी में उनका मामूल है, तो वो अपनी आगे चल के फ्यूचर में जो एक फैमिली बिल्डअप करेंगे, वो कैसे बिल्डअप करेंगे? वो क्या नस्ल, क्या जनरेशन को बनाएंगे जब वो खुद इस तरह से मुलव्विस है, इस तरह से अपने आप को एकदम इस आधी में उड़ा दिया है, इस तरह से बहते चले जा रहे हैं गुनाहों की ज़िंदगी में। तो अपने आने वाली जनरेशन को वो क्या पैदा करेंगे? ज़रा सोचिए इस बारे में कि आप अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं, हम अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं। हम अपने 7-8 साल 10 साल के भाई जो ग्रोइंग है, बहन है, उनको हम क्या दे रहे हैं? उनको हम यही तो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि नहीं जाओ, स्कूल कॉलेज किस लिए बने हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बने हैं, मज़े करने के लिए बने हैं। लेकिन नहीं, हम उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहे हैं कि स्कूल कॉलेज जाना है अपना करियर बनाने के लिए, बस इससे ज़्यादा और वहाँ कुछ नहीं है। वो इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। लेकिन स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को हमने आज इंटरटेनमेंट की जगह बना रखी है। और इसकी तो बाकायदा मार्केटिंग होती है कि हमारे कॉलेज में फ़लाँ सिंगर आते हैं, हमारे कॉलेज में फ़लाँ मॉडल आते हैं, आप यहाँ एडमिशन लीजिए। तो ये सब एक बहुत बड़ा गेम है, और अगर इस गेम को आप नहीं समझेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। स्कूल और कॉलेज हमारे पढ़ने की जगह है भाई। हम पढ़ के बस हमें आ जाना है, वहाँ हमें इंटरटेनमेंट नहीं करना है, वहाँ हमें डांस और म्यूज़िक करने के लिए नहीं बुलाया गया है। लेकिन बुरी तरह से आज का स्कूल और कॉलेज इसी पे बेस्ड हो गया है। आज देखिए कि मैंने नोटिस किया, आज 5th और 4th क्लास के लड़के लड़कियों के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या है भाई? उनको कुछ पता भी है कि इस बारे में क्या है? उनको कुछ पता भी है आई लव यू का मतलब क्या है? उनको नहीं पता है। लेकिन बस एक ट्रेंड है, हमें भी करना है, ट्रेंड है भाई। ट्रेंड में क्या होता है? ट्रेंड में यही होता है कि अब तो हमको इस ट्रेंड को अपनाना है ही है। हमारे बड़ों ने इसको अपनाया है, हम भी अपनाएंगे। किस तरह से मूवीज, वेब सीरीज हम लोगों का माइंडसेट को चेंज कर रही है, हमारे कल्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मूवीज, सीरियल्स, पाकिस्तानी ड्रामाज, कुछ नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामाज कोई इस्लाम का ड्रामा नहीं है। बहुत से लोग देखते कहते उसमें तो बहुत अच्छी चीज़ें बताई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 1-2 एपिसोड देखा, मैंने कहा तो एकदम बर्बाद करने वाली चीज़ है। ये तो घरों को बर्बाद कर देगी। ये तो आप टीचिंग्स कहाँ से ले रहे हैं? आप उन लोग से टीचिंग्स ले रहे हैं जो आपको गलत टीचिंग्स देंगे। आपको पता है कि वहाँ टीचिंग्स मिल ही नहीं सकती हैं अच्छी टीचिंग्स तो हमारे दीन में है। हमारे नबी से किसी ने बेहतर समझाया है क्या? हमारे नबी की बीवियों से घर की ज़िंदगी को सीखना क्या कोई उससे बेहतर समझा सकता है क्या? नहीं समझा सकता। लेकिन इंटरटेनमेंट, हमारा दिल जो है आज के ज़माने में सिर्फ इंटरटेनमेंट से जुड़ गया है। इंटरटेनमेंट दो तो हम ये काम करेंगे, इंटरटेनमेंट नहीं है तो हम नहीं करेंगे। दिल में मोहब्बत नहीं है, सिर्फ इंटरटेनमेंट की ही
दौड़ मची हुई है, हर जगह एंटरटेनमेंट, स्कूल कॉलेज में एंटरटेनमेंट, हर जगह। हत्ता कि आज के ज़माने में दीन में भी एक एंटरटेनमेंट की चीज़ें आ गई हैं। दीन में भी डीजे और वो लगते हैं, कई दफ़ा हमने देखा रोडों में है? दीन के नाम पे क्या क्या बचता है। तो ये सब दीन का पार्ट नहीं है। दीन जो है एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। वो वाला एंटरटेनमेंट नहीं है कि हम पागल हो जाएं एकदम, और ये वो वाला एंटरटेनमेंट दीन नहीं है। दीन तो दिली सुकून देने वाला दीन है हमारा। दीन जो है वो स्पिरिचुअल एंटरटेन करता है, स्पिरिचुअल हमें खुशी देता है। एंटरटेन तो एक वो वाला एंटरटेनमेंट हमें समझ ही नहीं आ रहा है। जब तक हमारे दिल में दीन की मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, नमाज से मोहब्बत नहीं होगी तो हम नहीं चल पाएंगे। अभी हमारे अंदर क्या क्या चीज़ों की मोहब्बत भरी हुई है। मोबाइल की मोहब्बत, सोशल मीडिया की मोहब्बत, हराम रिश्तों की मोहब्बत, और क्या क्या बताया जाए, बहुत लंबा लिस्ट है। हुक्का की मोहब्बत, आके लाइव हुक्का पीने की मोहब्बत, मतलब क्या बना दिया है सोशल मीडिया ने, लोगों को क्या बना दिया है। मतलब गुनाह भी करेंगे तो आके लाइव, मतलब पूरी दुनिया को दिखाएंगे, पूरी दुनिया को अपने गुनाह के बारे में एकदम प्राउडली बताएंगे। मैंने देखा, कई दफ़ा देखा मैंने लड़कियों को, लड़कों को हुक्का पीते हुए, डांस करते हुए, कहाँ नहीं देखा लाइव। ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं इस चीज़ को इसलिए उठा रहा हूँ कि बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत से हमारे भाई ये काम कर रहे हैं, बहुत से हमारी बहन ये काम कर रही हैं। ये बिल्कुल भी ये तरीका जायज़ है ही नहीं। आप गुनाह तो कर ही रहे हो और दूसरों को दावत दे रहे हो। ज़रा सोचिए कि जो एक 10 साल का बच्चा आपको फॉलो करता है, उसके माइंड पे क्या असर पड़ेगा कि मेरे ये यार, इनको तो मैं रोल मॉडल मानता हूँ, ये कर रहे हैं, मैं भी यही करूँगा। तो आज देख लीजिए आप, 10 साल का बच्चा भी लाइव आके हुक्का पी रहा है म्यूज़िक के पीछे, हाँ खूब झूम रहा है। ये एक ट्रेंड बन चुका है। इसको अगर जो नहीं करता है वो बेवकूफ़ होता है आज के ज़माने में। उसको बहुत सिंपल, बहुत सादा, बहुत मतलब अनलाइक समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत लाइक्ड है, अल्लाह के नज़र में महबूब है जो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचा रहा है। ज़रा एक हदीस सुनिए। अपने गुनाहों को जो लोग सोशल मीडिया पे शाया करते हैं, स्प्रेड करते हैं, अल्लाह के नबी ने एक हदीस बताई जिसका मफ़हूम है, कुछ लोग गुनाह करते हैं प्राइवेट, अपने ज़िंदगी में प्राइवेसी में पहले गुनाह करते हैं, फिर उसको सुबह उठ के सबको बताते हैं कि मैंने फ़ला गुनाह किए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसे लोगों की तौबा, ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं करता है। जो लोग अपने गुनाहों को बताएं, दूसरों को बताएं प्राउडली कि मैंने ये गुनाह किया, ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। साफ लफ्ज़ है हदीस का कि ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो सोचिए, हम माफ़ी से महरूम हो सकते हैं अगर हम अपने गुनाहों को दूसरों तक बताएंगे। क्यों इतना सख्त लहजा अख्तियार किया अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेंगे जो शख्स अपने गुनाहों को बताएगा। क्यों कहा? क्योंकि ये इंसान से जुड़ा हुआ एक चेन सिस्टम है। हम एक गुनाह करेंगे, हम उसको शाया करेंगे, स्प्रेड करेंगे, पोस्ट करेंगे, स्टोरी में लगाएंगे, स्टेटस में लगाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, रिपोस्ट करेंगे, तो वो एक चेन बनेगा। उसको एक लोग नहीं, 1 लाख लोग, 10 लाख लोग, 1 करोड़ लोग, कितने भी लोग देख सकते हैं। वीडियो वायरल नहीं होती, करोड़ों लोग देखते हैं और ये एक चेन सिस्टम बन जाता है। एक ने शेयर किया, उसको अच्छा लगा, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन चेन बन जाता है। इससे ह्यूमैनिटी बर्बाद होती है। इसलिए अल्लाह ने ऐसा सख्त
बात बोली कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोगों की माफ़ी नहीं है। सच्चे दिल से उस काम को छोड़ें, अपने फ़िल्टर आउट करें, अपने जो स्टोरीज स्टेटस जो गंदे संदे वीडियोस टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या लोग लगाते हैं म्यूज़िक के साथ, उसको बंद करे करना। ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करता है हमारे माइंड पे, हमारे सोल पे। आप करके देखें, मैं गारंटी देता हूँ, 1 वीक आप नमाज़ पढ़ें और सोशल मीडिया पे बुरी चीज़ ना शेयर करें ना देखें, एक सुकून भरी ज़िंदगी आपको देखने को मिलेगी अपनी ज़िंदगी में। एक चेंज मिलेगा आपको अपनी ज़िंदगी में, एक पॉजिटिव चेंज मिलेगा, एक माइंडसेट मिलेगा, एक पर्पज़ आपको मिल जाएगा विद इन अ 1 वीक। विद इन अ 1 वीक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, क्योंकि बहुत से हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। लोग कहते हैं मुझसे कि बहुत सारा, मैं नमाज़ पढ़ने लगा, मुझे बहुत इम्पैक्ट आया, मैं नमाज़ पढ़ने लगा, मैं गुनाहों से बचने लगा, मैं नमाज़ पढ़ने लगा, मेरी गर्लफ्रेंड छूट गई, मैं नमाज़ पढ़ने लगा, मेरा म्यूज़िक छूट गया, मैं नमाज़ पढ़ने लगा, मेरा टिकटॉक छूट गया, मैं नमाज़ पढ़ने लगा, मुझे खुशी मिलने लगी, मैं नमाज़ पढ़ने लगा, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा पर्पस मिल गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि नमाज़ पढ़ें। फ़जर की नमाज़ बहुत ज़रूरी है। फ़जर की नमाज़ अगर आप नहीं पढ़ते तो 4 वक्त 2 वक्त 3 वक्त की पढ़ते हैं तो आप नमाजी नहीं। नमाजी का मतलब 5 वक्त का नमाजी। फिर नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो नमाज में कंसंट्रेशन लाइए, नमाज को अच्छी बनाइए। नमाज कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि हम बस जाके खड़े हो गए नमाज पढ़ लिया, नहीं। नमाज सिर्फ खड़े होने का नाम नहीं है, नमाज एक चेंज का नाम है, नमाज एक प्यूरिफिकेशन का नाम है, नमाज एक कनेक्शन का नाम है। नमाज ऐसी पढ़िए, 2 चीज़ें होती हैं नमाज में। या तो ऐसी नमाज पढ़िए कि ऐसा लगे आपको कि अल्लाह हमें देख रहा है, या नहीं सॉरी, फर्स्ट स्टेज है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। ऐसी नमाज पढ़िए कि अल्लाह आप तो मेरे सामने हैं। जब बोलें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है। इसका मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो इस कायनात, जो इस यूनिवर्स का रब है। इस चीज़ को सोचें। जब इस चीज़ को आप सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि अल्लाह से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इट्स लाइक अ वाईफाई कनेक्शन विदाउट एनी वायर। होगा, ऐसा होता है, लोगों के साथ क्या होता नहीं है, आपके साथ भी होगा। बट हमारे हार्ट जो है वो रस्ट, उसमें रस्ट लग गया है, उसमें जंग लग गया है। उसको साफ़ करना पड़ेगा, अल्लाह से तौबा करनी पड़ेगी, गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। फिर ऐसा लगेगा कि नमाज में हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। हाँ, लगेगा ऐसा, एक वक्त आएगा। लेकिन आप ज़िंदगी तो अपनी बदलें, अपनी ज़िंदगी को प्यूरिफाई तो करें, तब तो वो ज़िंदगी आपको मिलेगी, तब तो वो वाली एक खूबसूरत ज़िंदगी मिलेगी। जब तक आप प्यूरिफाई नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी को, तब तक नहीं मिल सकती वो वाली ज़िंदगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी को प्यूरिफाई करें। और दूसरा, नमाज का स्टेटस का दर्जा ये है कि अगर ये हम नहीं वो कर पा रहे हैं कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, तो ये ज़रूर ये आला ध्यान रखिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। ठीक है, इस तरह से नमाज पढ़िए। इस तरह से कैसे नमाज होगी? नमाज में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, छोटी छोटी सूरतें पढ़ी जाती हैं, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर पढ़ लें, उसको याद कर लें। क्या क्या हम नहीं याद कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए, पूरी पूरी किताबें याद कर लेते हैं। क्या इतना हम याद नहीं कर सकते हैं? क्या हम सूरह फातिहा का मतलब नहीं याद कर सकते हैं? तो आज जितने लोग लाइव हैं, 60 लोग, आज वो लोग सूरह फातिहा को पढ़ें और सूरह फातिहा को अपने लैंग्वेज में उसका मीनिंग याद करें, फिर नमाज़ पढ़ें। देखिएगा, आप कहेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आ गया आपकी नमाज में। तो ये एक काम मैं आपको, मतलब काम क्या, मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज आप जाके सूरह फातिहा का मीनिंग खोल के उसको पढ़ें।
जब आपकी नमाज मीनिंगफुल होगी तो आपका कनेक्शन बढ़ेगा, अल्लाह से आपका कनेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, तो आज क्या आपको करना है, सबसे पहला अल्लाह से दुआ करनी है। 5 मिनट बैठना है, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स। आज जाके किसी भी नमाज में 5 मिनट्स अल्लाह के सामने बैठना है, अपने पूरे पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दीजिए, ऐ मेरे रब, जो भी हमने गुनाह किए, मोबाइल से, इंटरनेट से, कुछ भी देखा हो, आप ये ना समझें कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करना नहीं चाहता या माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ऐसा माफ़ करेगा कि जैसे हम अपने डेटा को इरेज करते हैं अपने मोबाइल से, वैसे ही अल्लाह ताला आपके डीड बुक से, नामे अमाल से उस गुनाहों को हटा देगा, अगर सच्ची तौबा की तो दिल से, और हो सके तो एक दो आंसू के कतरे निकाल लीजिएगा, तब तो बिल्कुल आपका अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, दुआ करिएगा। उसके बाद एक अपने दिल में ये सोचिएगा कि यार मेरा पर्पस क्या है। दुआ करने के बाद ये सोचिएगा मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। क्या हम बस यहाँ खाने पीने और इंटरटेनमेंट के लिए पैदा किए गए हैं? नहीं, ये सोचिएगा कि आप खुद पूछिएगा अपने बात से कि अपने आप से कि हम किस लिए पैदा किए गए हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमारा पर्पस क्या है। हम क्या बस इसी मोबाइल की दुनिया में ऐसे ही खोने चले आए हैं? इसको आप सोचिएगा। ठीक है, नंबर 2, अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढने की कोशिश करिएगा। नंबर 3, एक इंटेंशन बनाइएगा कि नहीं, हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। फजर की नमाज बहुत अहम है, मैं फिर कह रहा हूँ, फजर की नमाज बहुत ज़रूरी है। फजर को आज का नौजवान भूल गया है कि फजर की नमाज होती भी है। प्लीज़ इसको रेक्टिफाई करिए अपनी ज़िंदगी में कि नहीं, फजर की नमाज बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे नमाज़ों की एक तरह से वो अकबर है, सबसे बड़ी है, उन सब के ऊपर उसकी बहुत वैल्यू है। फजर की नमाज की बहुत वैल्यू है। और मैं तो कहता हूँ जो फजर की नमाज पढ़ेगा, वो सारी नमाजें पढ़ना उसके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि फजर की नमाज पढ़ना कोई बहुत वैसी बात नहीं है कि हर कोई पढ़ लेगा। जो कनेक्शन बनाएगा वही पढ़ पाएगा। तो जिसका कनेक्शन सुबह उठते ही हो जाएगा अल्लाह से, तो जब अल्लाह से कनेक्शन हो जाएगा तो वो कनेक्शन रात तक, पूरे दिन तक बाकी रहता है। फजर की नमाज की नियत करें, 5 वक्त की नमाज की नियत करें, और मर्द जो भाई लोग हैं वो मस्जिद को ही नमाज़ पढ़ने जाएं, और जो हमारी सिस्टर्स हैं उनके घर में ही नमाज़ पढ़ें। ठीक है, ये 3 काम मैंने बोला, दुआ, इंटेंशन और नमाज की पाबंदी। और चौथा काम ये है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब तक वो आप नहीं करेंगे शायद आपको पावर ना मिले, वो है अपने सोशल मीडिया को क्लियर करना, फिल्टर आउट करना अपने फॉलोइंग लिस्ट को। जो भी गंदी चीज़ें हैं, जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं जो फालतू की फ़ोटो डालती हैं, न्यूड, ये वो सब क्या रहता है आप देखते ही हैं, उनको अनफॉलो करिए, अनसब्सक्राइब करिए, अपने फीड को पाक बनाइए, प्योर बनाइए, इम्प्योरिटी से बचिए। और बिल्कुल भी डरिए मत कि क्या होगा अगर मैंने ये सब हटा दिया तो। नहीं, आप हटाइए, आप अपने सोशल मीडिया को प्यूरिफाई करिए, फिर देखिए आपकी सोशल मीडिया भी आपको बिल्डअप करने में वर्क करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, हो गया आज का लाइव सेशन, बस इतना ही। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं कभी भी लाइव नहीं आया हूँ इससे पहले, मैं पहली बार आपके बीच यहाँ जुड़ा हूँ, तो बहुत सी बातें रह गई हैं, उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाया हूँ। इंशाल्लाह आगे लाइव आता रहूँगा तो करता रहूँगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।
नहीं तो मैं बड़े बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। भाई आप क्या, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा सबका, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सॉरी। फिर कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे इंशाल्लाह। प्लीज़ स्पीक इंग्लिश। देखिए, मैं इस पे इंग्लिश पे एक बात बोलूँगा कि इंग्लिश में बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इंडिया और ये सब एशिया का जो कॉन्टिनेंट है, इसमें यूथ से कनेक्ट होने वाले लोग कम हैं, जो कि बहुत सारी टिपिकल इंग्लिश को नहीं समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ के लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ, और इंग्लिश स्कॉलर्स, इंग्लिश यूथ, इंग्लिश में बात करने वाले बहुत लोग हैं, और बहुत से लोगों ने मुझसे बोला है कि आप प्लीज़ हम लोगों के लिए कुछ बात करिए, उर्दू में बात करिए, हम लोग नहीं समझ पाते इंग्लिश, आप पोस्ट भी करते हैं तो इंग्लिश में ही करते हैं, तो हिंदी में तो पोस्ट हो ही नहीं पाता है, वो लिख ही नहीं पाते हैं हम। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं अब इसी तरह से लाइव आके आप लोगों से आपकी लैंग्वेज में बात करूँगा, और जिससे एक चेंज इंशाल्लाह आएगा, हमारी ज़िंदगी में भी आएगा, आपकी ज़िंदगी में भी आएगा इंशाल्लाह। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई प्लीज़ बताइए, दुनिया के लोगों से दिलचस्पी कैसे कम करें। देखिए, दुनिया के लोगों से हमें मोहब्बत करने को बोला गया है। दुनिया के लोगों से, दुनिया में जो एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग हैं, उनसे हमें मोहब्बत करने को बोला गया है। लेकिन हमारा जिन लोगों से नुकसान हो रहा है, हमारा जिन लोगों की वजह से दीन छूट रहा है, जैसे हमारे फ्रेंड सर्किल है, इस्लाम में बहुत हुक्म है कि अपने दोस्तों से मोहब्बत करो, अपने दोस्तों को खुश रखो, अपने दोस्तों को खिलाओ, अपने दोस्तों को पिलाओ, अपने दोस्तों के साथ रहो। लेकिन ये भी है इस्लाम में कि कैसे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, तो जिससे दीन का नुकसान हो रहा है जिन लोगों से, उन लोगों से आप अपने आप को साइड करिए, और उन लोगों को अपना क्लोज ना बनाइए। अगर आप उन लोगों को क्लोज बनाएंगे तो आप उन्हीं के तरह हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, दोस्त के दीन पे होता है। और ये बहुत आज के ज़माने में क्लियर है, जो दोस्त करता है वो उसका दोस्त करता है, तो आज की क्लियर है आज के ज़माने में। इसीलिए अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा बनाइए। दिलचस्पी लोगों में कम करने के लिए अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बसाइए। कुरान पढ़िए, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़िए। कुरान जब आप पढ़ेंगे तो अपने रब से कनेक्ट होंगे, तो ऑटोमेटिक जो भी गलत चीज़ें होंगी आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हो गया आंसर इसका। हो
होप सो। Is it okay to delay marriage inshallah if both the parties are fine? Yeah, it's okay, but unnecessary डिले करना अच्छी बात नहीं है। इससे शायद एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, और अननेसेसरी ना डिले करें। अगर कोई वैलिड पॉइंट है तो डिले कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आपकी जिससे इंगेजमेंट हुई है ये याद रखें कि उससे आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप उसको अपनी बीवी या हस्बैंड कंसीडर ना करें, ना ही उससे किसी तरह का रिश्ता रखें। अगर आपको किसी तरह की उसकी खैरियत लेना है, जानना है कि मेरी पोटेंशियल स्पाउस खैरियत से है, तो आप अपने महरम के ज़रिए उसके महरम से पूछवा लें कि खैरियत से है। बस ये कर सकते हैं अगर बहुत डिले हो रहा है तो। इसके अलावा डायरेक्ट मैसेजिंग जो आजकल चल रहा है वो जायज़ नहीं है, किसी भी तरह किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है वो चीज़। इस्लामिक बुक्स किसी ने पूछा है, तो सबसे बड़ी इस्लामिक बुक जो हमें अच्छी लगती है, जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, वो कुरान है। कुरान से कनेक्ट होइए। कुरान को आज के ज़माने में सीखना पढ़ना बहुत आसान कर दिया अल्लाह ने, और हर ज़माने में अल्लाह ने कहा है कि मैंने कुरान को आसान कर दिया। कुरान में ही अल्लाह ने ये बात कही, तो कुरान बहुत आसान है इस ज़माने में, हर तरह से आसान है। तफसीर है, उलमाओं ने लिखा है। अगर आपको अरबी नहीं समझ में आती है, सिर्फ पढ़ना आता है, तो अरबी पढ़ें, उसके बाद उसकी तफसीर पढ़ें, उसकी मीनिंग पढ़ें, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपकी ज़िंदगी में। और दूसरी किताब जो मैं पढ़ा हूँ वो है ला तहज़न, डोंट बी सैड। वो किताब आप पढ़ सकते हो। और हदीस के लिहाज से आप पढ़ सकते हैं रियादुस सालिहीन, उसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ करके हदीसें लिखी हुई हैं। How do you manage college studies alongside acquiring so much knowledge? मैं कैसे कॉलेज स्टडीज़ को मैनेज करता हूँ? देखिए, अपना स्केड्यूल बनाइए जिसमें हर चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए। लाइक हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारे स्केड्यूल लिस्ट में टॉप पे होना चाहिए नमाज। उसकी जगह टॉप पे रखिए। उसके बाद करियर को भी रखिए, अपने सब्जेक्ट्स को रखिए। ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। इस दुनिया में अपने आप को सिर्फ चलाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। उस लिहाज से पढ़ाई करिए, और पढ़ाई इस नीयत से करिए कि पढ़ के मैं दीन के खिदमत में लगूँगा। सारी पढ़ाई दीन के खिदमत में काम आ सकती है। तो कॉलेज में ही ऐसा नमूना बनिए, ऐसा एग्ज़ाम्पल बनिए कि लोग कहें कि हाँ, मुसलमान ऐसे होते हैं। और अपना रूटीन सेट करिए, अपना रूटीन लिखिए बाकायदा, उसको फॉलो करिए। बस यही है। और नॉलेज का क्या है, मैं तो नॉलेज लेता हूँ, इंटरनेट से भी लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सही नॉलेज। और अपने मस्जिद के इमाम से जुड़िए। जो हमारे भाई लोग हैं वो अपने मस्जिद के इमाम से कनेक्ट हो। बहुत सारा नॉलेज वहाँ पे है और हम उसको नहीं ले रहे हैं, हम अपने मस्जिदों से कनेक्ट नहीं हैं। तो वहाँ से कनेक्ट हों, कॉलेज से भी कनेक्ट हों। कॉलेज में सिर्फ पढ़ने जाएं, कॉलेज में कोई इंटरटेनमेंट करने की नीयत से ना जाएं। किसी भी नामहरम से दोस्ती ना करें। नामहरम से अगर आपका राब्ता हो रहा है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बुक लेना है तो सिर्फ बुक लें। ये ना कहें कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ठीक है ना। बुक लिया, बस पेन लिया, पेन ले लिया, उसके आगे ये ना कहें कि आज आप कैसी हैं, क्या कर रही हैं, हाउ डू यू डू, ऐसा कोई बात ना करें।
बस आपका जहन अच्छा रहेगा। आप कॉलेज भी जाएंगे तो एक हार्मफुल सब्सटेंस लेके अपने सोल को बर्बाद करने के लिए नहीं लेके आएंगे। आप कॉलेज जाएंगे तो आपका, अगर आप इस तरह से अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ईमान और बढ़ेगा इवन कॉलेज में। ठीक है, ओके, अब लाइव हम लोग ऑफ करते हैं। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर देंगे।